ये वैष्णो जी का बिल्ली देखिए, अभी मुझे देख कर भाग जाएगी। देखो अब ये भागेगी मुझे देख के, देखिए देखो ये भागेगी, ये भागेगी, ये भागेगी, ये भागेगी, ये भागेगी। हेलो दोस्तों, दिस इज शोएब अख्तर, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो जैसे आप देख रहे हैं कि हम बिल्कुल तैयार हैं इकरे जाने के लिए। तो अभी हम रुद्रपुर से निकले हैं, तो यहाँ से हम किछा जाते हैं। किछा से हमें सारा सामान भरना है, क्योंकि चीज़ें जब भी मैनेज होती हैं जब पूरी आपकी लिस्ट होती है। तो हमें 2 दिन फिलहाल अभी इधर ही रहना है। और तो फिलहाल जो मेरे साथ हैं वो हाफिज जी हैं, यानी कि हमारे बहनोई साहब। और ये बहुत महान शख्सियत हैं, जो सबसे ज्यादा पढ़ती है वो हमारी हाफिज जी से पढ़ती है। और फिलहाल वो मेरे साथी हैं, तो उनसे मैं 2 क्वेश्चन करना चाहूंगा। तो उनके वो सही करके देखते हैं जवाब दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो मजाकिया बहुत हैं। फिलहाल ये मेरे बराबर में ही है और ये गाड़ी यही ड्राइव कर रहे हैं अभी। तो फिलहाल आप बताएंगे कि आपकी क्या तैयारी चल रही है? तैयारी भरपूर लग रही है मुझसे। अच्छा, हाँ। आपकी जो अपनी पर्सनल थी, आपके बच्चों की शॉपिंग थी, ये सारी कंप्लीट हो गई? पूरी लास्ट स्टेज पे है। आज भी शॉपिंग को मैडम जाएंगे। अच्छा, हाँ, पैसे उसे उनको दे दिए। खर्चा मेन काम है, पैसा। हाँ। अगर जिम में पैसा है तो आप एक दिन में तो नहीं पूरी शादी का कर सकते, लेकिन हाँ 1 हफ्ते में तो सारी शादी आप निपटाई देंगे। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन और करना चाहता हूँ कि आपका इस शादी में क्या रोल होने वाला है? मेरा रोल तो वही फूफाओं का जो रोल होता है वही रोल होगा। जो फूफा मतलब आप खटपाटी लेकर, मतलब जो साल होते हैं हाँ, पड़ जाएंगे। मतलब फूफा क्या है, सालों के बच्चों की जो शादियां होती हैं वो हम उनके फूफा हुए, वो हमारे भतीजे हुए। अच्छा, तो फिर सालों के बच्चों की शादी में फूफा थोड़े नाराज हो जाते हैं। दूरियां हो जाती हैं, लेकिन उस दूरी को वो कवर नहीं कर पाते हैं, वो नाराज हो जाते हैं। अच्छा, और फिर वो किसी साल भिसौड़ी में अलग हटके, मतलब कहीं भी वो बैठ के पड़ जाते हैं और अपना खाना पीना वहीं खाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ शायद आप ये रोल, लेकिन मेरे पास ये रोल नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, मैं ये करूंगा नहीं, लेकिन रोल जरूर अपनाऊंगा, क्योंकि परंपरा है। तो परंपरा उसको निभाना जरूर है। पुरानी यादें हैं, उनको खत्म नहीं करना चाहता मैं। फिलहाल तो दोस्तों हमने पानी तो ले लिया है। तो जो पानी जो बारात में यूज़ होना है वो सारा पानी हमने यहीं से उठा लिया। और मैंने यहाँ मालूम किया आप कितना यहाँ प्रोडक्शंस करते हैं। तो उन्होंने बताया लगभग 1,08,000 लीटर्स पर डे यहाँ पानी बनता है, जो पूरी इंडिया में यहीं से सप्लाई होता है। तो यानी कि 1 यूनिट तो यहाँ पर है, और 1 यूनिट बताइए ये किंगफिशर की जो यूनिट है वाटर की, एक यहाँ पर है और 1 यूनिट जो है वो गुजरात में कहीं की साइड में जाके। तो 2 यूनिट्स हैं ऑलरेडी। तो सारा जगह पानी यहीं से जाता है। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो और भी चीज़ें बनती हैं, जैसे ये कि ये पाउच है, ये मैंगो, इन्होंने एक फ्रूट ड्रिंक्स है, ये सॉफ्ट ड्रिंक है, तो ये भी यही बनती है। और इसका जो प्रोडक्शन है यहाँ पर वो करीब बनता है, करीब आपका 12,000 पाउच बनता है 1 दिन के अंदर। तो आप ये सोच सकते हो कितना ज़्यादा मतलब यहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब सॉफ्ट ड्रिंक का और प्लस जो है हमारा वाटर, ये सारी चीज़ हो गई यहाँ से। जैसे ये आप सामने जो ड्रिंक देख रहे हैं, ये किंगफिशर वालों ने हमें गिफ्ट दिए, और ये 20 से 25 उन्होंने गिफ्ट दे दिए। देखो ये सारे पीछे बड़े हुए हैं। और ये हाफिज जी का यहाँ बहुत तगड़ी सेटिंग चलती है, क्योंकि जितना भी यहाँ मोटर्स जाती हैं तो वो हमारे हाफिज जी जो हैं वही सप्लाई करते हैं। हाँ, इलेक्ट्रिक का काम देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, आप इलेक्ट्रिक काम यही आप देखते हैं? हाँ, तो आपके पकड़े मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर वगैरह जो भी होते हैं, पुरानी इनकी खरीदी भी है, अभी हमने मोटर। अच्छा, फिलहाल तो हाफिज जी भी इसका आनंद ले रहे हैं। हाँ, 2 तो मैं पी गया, एक मार रही भाई, बहुत बढ़िया है। तो बहुत बढ़िया है। हाँ, ओम फो तो फिलहाल तो हाफिज जी भी पी रहे हैं, मैंने 2 पी ली है। अब मैं एक और पीऊंगा अभी। ओम फो है, धर्राटे मार रहे भाई। फिलहाल तो दोस्तों हम बैठे हैं गिरे वाले घर पर, जहाँ हमारी पैदाइश हुई। और ज़िंदगी के हमने लगभग 12 साल इसी गांव में, यानी कि इसी घर में गुजारे हैं। लगभग 92 में यहाँ से हम मुरादा चले गए थे, तो उसी घर में। और उसकी वजह ये है, अभी यहाँ शादी होने वाली है हमारी भतीजी की, तभी हम आए हुए हैं, तो आपको मालूम भी होना चाहिए। तो रात हम कुछ सामान लेकर आए हुए थे, तो सामान तो हमने यहाँ पर ला कर रख दिया है। क्योंकि यहाँ से आप जाएंगे हम बरेली हमें इलेक्ट्रॉनिक का सामान खरीदना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक का सामान अभी नहीं खरीदा गया है। बाकी तो सारे काम कंप्लीट हुए हैं। और फर्नीचर भी वहाँ से, फर्नीचर हमारा जो है वो बन चुका है, तो वहाँ से उठा के और घर में रखना है। दोस्तों फिलहाल तो हम बैठे हैं बहड़ी स्टेशन पर, अभी ट्रेन का इंतज़ार है। फिर यहाँ से सीधे हम बरेली जाएंगे
दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इस रेलवे स्टेशन पर मैं कम से कम 20 से 25 साल बाद आया हूं, क्योंकि इधर मेरा कभी आना ही नहीं हुआ। तो चलिए चलते हैं बरेली और वहां हम सामान पसंद करके फिर इंशाल्लाह वहीं से फिर मुरादाबाद चले जाएंगे। तो फिलहाल दोस्तों पहुँच गया बरेली और हमने सारी शॉपिंग तो कर ली है। इलेक्ट्रॉनिक का सामान जितना हमने सारा खरीद लिया और एक सेफ अलमारी भी ले ली। अभी हमें गद्दे और ले लिए और अभी हमें काशिफ भाई मिल गए। मतलब काशिफ भाई क्या मिले, काशिफ भाई को हमने बुला लिया था, इन्होंने पूरी मदद करी हमारी सारा सामान खरीदने। और आप काशिफ भाई देखो, ये देखो पूरा तेल रहा है मोमोज। और भाई साहब मुझे ये सबसे ज़्यादा बुरे लगते हैं ये चीज़। और मैंने अपने लिए क्या ऑर्डर किया है, सुबह सूप। मैंने अपने लिए ऑर्डर किया है सूप और फिलहाल कोल्ड ड्रिंक भी है। तो फिलहाल अभी ये पीते हैं और अभी हमें एक काम हो रहा है, वो गद्दे और लेने। हम लोग भी बिलियंस में खेलेंगे। बिलियंस में टाइम नहीं है, हम लोग टाइम जोन में है नहीं। तो फिलहाल दोस्तों हम पहुंच गए फर्नीचर के शोरूम, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉनिक का सामान पूरा कंप्लीट कर दिया, गद्दे भी खरीद लिए और अभी हम हैं फर्नीचर के शोरूम में। यहाँ हमारा फर्नीचर बन रहा था, तो शायद सारा पूरा बन चुका है। तो अभी हम शाहिद भाई का इंतजार कर रहे हैं। तो शाहिद भाई जैसे ही आते हैं उनकी पूरी पेमेंट दे के कल सारा सामान इनको बोल देंगे, वो पहुंचवा देंगे इंशाल्लाह। और हमारे सामने बैठे हैं बहुत महान शख्सियत मिस्टर काशिफ साहब। तो ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और हमसे ज़्यादा दोस्त हैं वो सोहेल भाई के, क्योंकि सोहेल भाई के दोस्तों की क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा है, क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी है भाई, क्वालिटी ज़बरदस्त है। तो फिलहाल तो मैं काशिफ भाई साहब की रूबरू कराता हूँ। तो ये बरेली से बिलोंग करते हैं, वैसे इनका जो पैदाइशी जो इनका होम टाउन है वो आपका है इनका खनपुरी है। ये खनपुरी के रहने वाले हैं। तो काशिफ भाई कुछ अपने बारे में कुछ बताइए थोड़ा सा, क्या कर रहे हैं इस टाइम और कैसी ज़िंदगी चल रही है, मैरिज लाइफ कैसी चल रही है, वो सारी चीज़ कुछ बताइए, कुछ चंद चीज़ें बताइए हमारे व्यूअर्स को। ज़िंदगी माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं, बेटे हैं और एक बेटी है माशाल्लाह। और करम है अल्लाह का, भाई लोग हमारे शोएब भाई जैसे लोग हैं, इनसे मुलाकात हो जाती है। ये बेहतरीन, ये तारीफ मेरी कर रहे थे लेकिन माशाल्लाह ये खुद वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत है। नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह शोएब भाई ज़्यादा खिंचाई बहुत माशाल्लाह बेहतरीन आदमी है, बहुत सीधे इंसान है, बहुत शरीफ आदमी है। अल्लाह इनको दिन दुगनी और रात चौगनी जो है वो कामयाबियाँ दे इंशाल्लाह। आमीन आमीन। उसके साथ आपको भी बहुत दे माशाल्लाह, बच्चों को नसीब से दे। और सबसे खास क्या है, बच्चों को सेहत दे, अच्छी दे, क्योंकि सबसे ज़रूरी वही है। क्योंकि आपके पास कितनी फेम है, कितनी पैसा है, जब तक आपके पास सेहत अच्छी नहीं है, सुकून नहीं है, तो इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर हाँ ये सारी चीज़ें हैं तो पैसा भी है तो और भी अच्छी चीज़ है। तो खैर ये हमारे काशिफ भाई थे, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और अब से नहीं है, कम से 20 साल से हैं। 20 साल तो बहुत है, 20 साल। तो हमने साथ में बचपन में क्रिकेट खेला और हमने जब बचपन में साथ में क्रिकेट खेला था तो हमें मालूम ही नहीं था ये काशिफ भाई हैं। एक टूर्नामेंट में हमने साथ में खेला था, बाद में हमें मालूम हुआ, जो हमने मैच इनके साथ खेला था 15 साल बाद मालूम हुई थी कि हमने इनका बताया कि यार हमने एक ऐसा मैच रखा था, उसमें पेपरे की टीम आई हुई थी। तो काशिफ भाई और उसमें बेईमानी बहुत हुई थी, गिरे वालों ने बहुत चीटिंग करके वो मैच जीता था। तो इत्तेफाक से हम लोग दिल्ली बैठे हुए थे, ये बात है शायद मुझे लगता है 2008 की बात है, 2008 या 9 की बात है। मैं देहरादून में से नया गया हुआ था, तो हम लोग दिल्ली बैठे हुए थे। तो इत्तेफाक से ऐसी कोई मैच की बात चल रही थी, तो मैंने काशिफ से करके हमने एक टूर्नामेंट कराया था यार। तो बोले कहाँ कराया था, हमने कहा गिरे कराया था। तो ये बोले वही टूर्नामेंट तो जिसमें बहुत चीटिंग हुई थी। मैंने कहा मतलब, बोले हम पेपरे की टीम से तुम्हारी खेलने आए थे। मैंने कहा तुम भी आए थे, बोले हाँ हम भी आए थे। मैंने कहा उसमें तो मैं भी खेला था, बोले हम उस टाइम बच्चे थे। तो इत्तेफाक से तब से मालूम हुआ कि हाँ काशिफ भाई वहाँ गिरे आए थे। और ये बात है 1998 की, 98 की बात है, वो गर्मी के दिन थे। हमने जो अपना मैदान बनाया हुआ था वो एक खेत में बनाया हुआ था, तो वो टूर्नामेंट हमने कराया था। फिलहाल हम उस वक्त उस मैच में हम बेईमानी करके तो वहां पहुंच गए थे फाइनल में, लेकिन फाइनल में जो है वो पटकनी में बढ़िया ने दे दी थी, बढ़िया था, मैच हार गए थे। काशिफ भाई हमारे सामने बैठे हुए थे, तो हमने आपको रूबरू कराया। अगर कुछ अच्छा लगा तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो फिलहाल दोस्तों इस ब्लॉग को तो हम यहीं खत्म करते हैं। ब्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे हम एक और ब्लॉग के साथ, वो भी शादी मिलेंगे इंशाल्लाह जल्दी। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अलविदा।